जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं जो कि ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की स्कूल से निकल के आ रही है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी जहाँ पर आपको पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी और नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। सैलरी अच्छी रहेगी, सैलरी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलेगी, साथ में आपको डीए भी मिलेगा उसके ऊपर में, यानी बेसिक आपका 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग रहेगा, उसके ऊपर डीए भी आपको मिलेगा। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा आपकी 45 वर्ष है। तो ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स अप्लाई भी करवाएंगे इसके लिए। चलिए क्या डिटेल्स है इसके बारे में देख लेते हैं और किस लोकेशन से वैकेंसी आ रही है। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे आपको हमारे चैनल पे टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए। और इस वैकेंसी की नोटिस या पीडीएफ जो भी होगी वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसे भी आप ज्वाइन कर लें। चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। तो देखिए ये वैकेंसी आपकी आ रही है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल। लोकेशन की बात करते हैं, देखिए न्यू टाउनशिप, ठीक है। ये लोकेशन है आपकी मेदिनी नगर, ठीक है, दलोतगंज, डिस्ट्रिक्ट पलामू, झारखंड, ठीक है। यहाँ से ये वैकेंसी आ रही है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम, अभी झारखंड के ही रांची से वैकेंसी आई थी पिछले ही महीने ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से, तो वो भी हमने कवर की थी। और अभी नई लोकेशन पलामू से ये वैकेंसी आ रही है। और यहाँ पर देखिए एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स पोजेसिंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर द सेशन 2025-26, ठीक है। तो लेटेस्ट वैकेंसी है, एक बार डेट्स भी देख लेंगे अभी। सबसे पहले देखिए पीजीटी में आपके ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स पे वैकेंसी है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, इंग्लिश, हिंदी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी। तो पीजीटी में आपकी इन सभी में वैकेंसी है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि पीजीटी का पोस्ट है। साथ में आपके पास फर्स्ट डिवीजन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन हो, यानी तो हाई मतलब हाई सेकंड डिवीज़न प्लस बीएड हो आपके पास, ठीक है। तो आप अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। और एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 10+2 लेवल पे किसी भी रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का। 5 वर्ष का अगर आपके पास एज ए पीजीटी अनुभव है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टीजीटी पोस्ट की, तो जिसमें देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, आईटी है, सोशल साइंस है। सोशल साइंस में हिस्ट्री विद सिविक्स, ज्योग्राफी विद इकोनॉमिक्स और हिंदी एंड संस्कृत, इन सभी की आपकी वैकेंसी आ रही है। और इसमें क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन यानी तो ग्रेजुएशन हो आपके पास फर्स्ट और सेकंड डिवीजन में, विद बीएड एंड सीटेट प्रेफर्ड, ठीक है। तो सीटेट मैंडेटरी नहीं है, बट सीटेट प्रेफर्ड किए जाएंगे, सीटेट पास कैंडिडेट्स प्रेफर किए जाएंगे यहाँ पर। और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें आपको किसी भी रेप्यूटेड स्कूल में। अगर आपके पास एज ए टीजीटी 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं पीआरटी के पोस्ट पे, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन विद बीएड या डीएलएड और सीटेट प्रेफर्ड यहाँ भी है। तो सीटेट पास कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी लेवल 1, और टीजीटी के लिए सीटेट लेवल 2 आपने पास कर रखा हो। तो इस तरीके से एक क्राइटेरियाज हैं जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जुड़े हुए हैं। और इसमें एक्सपीरियंस आपको 2 साल का चाहिए पीआरटी के पोस्ट के लिए। पे लेवल की बात करें तो जितनी भी टीचिंग पोस्ट हैं आपकी, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो और पीआरटी हो, इन तीनों के लिए ही आपको पे एज़ पर 7 सीपीसी मिलेगा, विद डीए आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैकेंसी रहने वाली है। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नीचे आते हैं नॉन टीचिंग पोजीशंस की बात कर लेते हैं एक बार। उसमें एक पहले तो एनटीटी का पोस्ट है जो कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही है सिर्फ। पीटीआई का पोस्ट है, म्यूज़िक टीचर है, डांस टीचर है, फाइन आर्ट्स टीचर है, बैंड कोच है, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव फीमेल ओनली, अकाउंटेंट की वैकेंसी, ऑफिस असिस्टेंट है, स्पेशल एजुकेटर है, लैब असिस्टेंट है। तो इतने सारे कुल मिला के 13 पोस्ट आपने देखे, और इसमें मल्टीपल आपके ब्रांचेस में वैकेंसी आ रही है। जो सीरियल नंबर 4 से 13 तक के जो पोस्ट है उसमें आपकी सैलरी जो रहेगी वो नेगोशिएबल रहेगी, यानी स्कूल मैनेजमेंट के साथ आपको डिस्कस करके कुछ आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी मिलेगी। जैसे पोस्ट नंबर 4 यहाँ एनटीटी से लेकर के ये लैब असिस्टेंट तक का पोस्ट है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट होने वाला है। ऊपर वाले जो पोस्ट है उन पे आपको सैलरी जो है वो 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग विद डीए मिलेगा। उसके बाद एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एज आपकी अच्छी है, यहाँ पर 45 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। और ये एज की गणना जो है वो 1/4/2025 से की जाएगी। इस दिन तक आपकी उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.opsdaltongans.in इस वेबसाइट पे जाएंगे आप, वहाँ पर आपको फर्दर डिटेल्स मिलेंगे और अप्लाई ऑनलाइन की आपको सारी जानकारी मिलेगी। और बाकी आप ईमेल के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं आप ऑक्सफोर्ड, उसके बाद PSDALTONGANG@gmail.com, इस मेल आईडी पर डायरेक्ट आप अपना ईमेल करके भी अप्लाई कर सकते हैं। जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको फर्दर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और लास्ट डेट एप्लीकेशन की एक बार देख लीजिए, 25/11/2024। तो वैकेंसी बिल्कुल लेटेस्ट है, 25 दिसंबर 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और इस वैकेंसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, कोई क्वेरी है तो आप कॉल भी कर सकते हैं इस पर।
एक और वैकेंसी देखिए जो कि डीएसके स्कूल से आ रही है। यहाँ पर देखिए वी आर हायरिंग फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस, जिसमें देखिए आपको सेक्शन और रिक्वायरमेंट बताई गई है। प्री प्राइमरी में देखिए ग्रेजुएट विद मोंटेसरी ट्रेनिंग कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। प्राइमरी टीचर्स यानी पीआरटी में देखिए तो ग्रेजुएट विद बीएड या डीएड ऑल सब्जेक्ट्स में वैकेंसी यहाँ पर भी। टीजीटी में आ जाइए सेकेंडरी लेवल पे, इसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपके पास विद बीएड या बीपीएड एमएड एमपीएड ऑल सब्जेक्ट्स में यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है टीजीटी में। उसके बाद सोशल मीडिया एंड मैनेजमेंट डिज़ाइनर, इन सभी में आपकी वैकेंसी है, जिसमें मैनेजिंग स्कूल वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेब डिज़ाइनिंग, कंटेंट क्रिएटर एक्सेट्रा। अदर्स में साइंस लैब असिस्टेंट और एडमिन असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है आपकी यहाँ पर। द कैंडिडेट शुड हैव डन स्कूलिंग थ्रू इंग्लिश मीडियम एंड शुड बी एक्सपीरियंस क्रिएटिव एंड इनोवेटिव और एज वेल एज हार्ड वर्किंग। तो ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। ईमेल योर रिज्यूम ऑन info@dskSchool.com, इस मेल आईडी पर आपको अपना रिज्यूम सेंड कर देना है। जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको फर्दर इंटरव्यू और डेमो के लिए कॉल किया जाएगा। एड्रेस की बात करें तो ये आपके पुणे से एड्रेस आ रही है, ये लोकेशन आपकी पुणे में है, यानी महाराष्ट्र से ये वैकेंसी है डीएसके स्कूल। और मेल आईडी आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है, ऊपर भी आपने देखा कि आपको रिज्यूम कहाँ सेंड करना है। और एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात करें तो देखिए पीएफ मिलेगा आपको, इसमें फ़ी कंसेशन फॉर वन चाइल्ड मिलेगा, ग्रेचुइटी की सुविधा रहेगी। तो परमानेंट वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है। तो इसके बारे में आप सोचें, अगर आप इसके नियर बाय रहते हैं या रिलोकेट कर सकते हैं तो अप्लाई एक बार कर दें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट ईमेल करना है आपको अपना रिज्यूम, ठीक है। तो डीएसके स्कूल से ये वैकेंसी है। अगली वैकेंसी देखिए दिल्ली पब्लिक स्कूल से आ रही है और ये आपके जोधपुर राजस्थान से है टीपीएस में वैकेंसी, जहाँ पर आपकी पीजीटी इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, फाइन आर्ट्स, पेंटिंग्स में रिक्वायरमेंट है। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस में वैकेंसी है। पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग डांस। पीआरटी में सब्जेक्ट्स तो आपके सारे हैं, उसके बाद डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इन सभी में भी आपकी वैकेंसी है। स्पेशल एजुकेटर की भी रिक्वायरमेंट है, एटीएल लैब इंचार्ज की वैकेंसी है, काउंसलर फीमेल की वैकेंसी है। और पीआरटी और टीजीटी के पोस्ट पे यहाँ पर टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही प्रेफरेंस दी जाएगी, तो इस पॉइंट का आप ध्यान में रखेंगे। सैलरी क्वालिफिकेशन वगैरह की आपको जो सीबीएसई की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वही यहाँ पर भी मांगी जा रही हैं, गवर्नमेंट नॉर्म्स जो होते हैं। सैलरी वगैरह अच्छी मिलेगी। सैलरी के साथ साथ आपको यहाँ पर सीपीएफ, ग्रेचुइटी एज पर 7th पे कमीशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंड स्कूल रूल्स। एप्लीकेशन फॉर्म आप स्कूल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, www.dpsjodhpur.in। इस वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसे कम्प्लीटली फिल करना है और सारे टेस्टिमोनियल्स, फोटोग्राफ और डिमांड ड्राफ्ट 250 रुपीज़ की, ये सारी चीज़ें अटेस्ट करते हुए एक सिंगल एनवेलप के अंदर डाल करके आपको सेंड कर देना है एड्रेस पे स्कूल के, ठीक है। तो ये वैकेंसी यहाँ से आ रही है डीपीएस जोधपुर से। बाकी डिटेल्स के लिए आप इसको एक बार वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से देख लेंगे। ईमेल आईडी भी मेंशन की हुई है, तो एक कॉपी आप उसकी ईमेल आईडी पे भी सेंड कर देंगे, info@dpsjodhpur.in, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ 5 स्कूलों से आ रही वैकेंसीज थी जिन्हें हमने आपके साथ डिस्कस की। और डीएवी के मल्टीपल ब्रांचेस से भी वैकेंसीज आ रही हैं लगातार, तो आप चैनल पे अपडेट देखते रहेंगे। और अलग अलग लोकेशन से आपके स्टेट से भी वैकेंसीज आ रही होंगी, तो उनको एक बार कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।